स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग 2 है। जैसा कि मैंने आपको व्लॉग नंबर 1 में बोला था कि मैं आपको महल में ले जाऊंगी और महल का जो व्लॉग है वो आपके शेयर करूंगी। तो आज मैं और मेरी जो सिस्टर है हम आए हैं महल में घूमने के लिए। तो चलिए देखिए। सिस्टर है मेरे जो ताऊजी है उनकी लड़की भूमि। ये छोटी सिस्टर है मुझसे। बरगद के पेड़ पे झूला झूल रही है मेरी बहन और उसका बेटा। ये कितना मजा मतलब कितना एंजॉय कर रहे हैं ये सब। बहुत अच्छा लग रहा है ये। आपने देखा हमने कितना मजा किया झूले पे। मैं जब छोटी थी तो ये बरगद के पेड़ पे हम बहुत ही झूला झूलते थे। ये जो महल का जो स्टार्टिंग का फर्स्ट दरवाजा वो आ गया है। हम अब यहाँ से महल के अंदर एंट्री करेंगे। ये महल का जो बैक पोर्शन है वो है जो राजा महाराजा के रथ और हाथी घोड़े वगैरह होते थे वो इसी रास्ते से जाते थे। पहले ये सड़क कच्ची हुआ करती थी, अब तो मतलब पक्की सड़क हो गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये महल। ये जो महल का जो ग्राउंड जो आगे का पोर्शन होता है वो है। जो मेन दरवाजा था वो जो नगर की तरफ जाता था, यहाँ से जो राजा महाराजा और जो रानियाँ जो सेवक सेविकाएं थी उनका जो मेन एंट्रेंस था वो यही था। इन्हीं 2 दरवाज़ों के पास जो सिपाही वो 2400 घंटे तैनात रहते थे। महाराजा की जो सवारी है वो यहीं से ही निकलती थी। जो प्रवेश द्वार था वह कितना अच्छा विशाल, कितना ही विशाल और सुंदर और भव्य बनाया गया है। यहाँ से जो सैनिक होते थे वो पूरे नगर की निगरानी रखते थे। उस गेट के अंदर रसोई घर था बहुत बड़ा। ये देखिए दरवाजे का लुक। जो दरवाजा है जो एंट्रेंस दरवाजा उसके झरोखे और उसका लुक है यह। जो महल का जो मेन एंट्रेंस था वो इसी दरवाजे से पहले जो राजा महाराजा सैनिक वगैरह जो यहाँ पे जो मतलब उस टाइम पे जो रहते थे लोग वो आया जाया करते थे। ये मेन एंट्रेंस है इस महल का और ये सारे झरोखे। जो राजा के जो मेन खास घोड़े होते थे उन्हें बांधा जाता था। देखिए ये जो पूरा जो ग्राउंड होता है जो महल का जो ग्राउंड है, ये देखिए गाइस ये महल के अंदर का ये जेल। जो कैदी होते थे उन्हें यहाँ पे बंद किया जाता था शायद, मुझे इतना आइडिया नहीं है। फिर भी जो इसकी लोकेशन है उससे मैं बता सकती हूँ। पहले जब हम छोटे थे तब यहाँ पे आते थे तो यहाँ के जो लोकल लोग थे, जो गांव के लोग, वो बताते थे ऐसा। और ये देख के भी ऐसा ही लग रहा है कि यह कोई जेल रही होगी। गाइस जो मेन दरवाजा है जो मेन एंट्री है उसके झरोखे, मैं ऊपर झरोखे पे खड़ी हूँ और यहाँ से मैं ये शूट कर रही हूँ। ये जो हाथी होते हैं उन्हें बांधने का था। जो हाथी होते थे उन्हें यहाँ पर रखा जाता था। ये जो सामने वाला रास्ता है वो गांव की तरफ जाता है। देखिए गाइस ये मेरे पीछे की साइड
मैं ऊपर खड़ी हूँ झरोखे में। अभी तो हम और भी ऊपर जाएंगे, मतलब ये जो महल है वो पहाड़ के ऊपर है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तो जो ये जो मेन एंट्रेंस का दरवाजा था उसके ऊपर मैं खड़ी हूँ और वहाँ से मैं ये शूट कर रही हूँ। देखिए ये मेरे पीछे जो हाथी थे उन्हें वहाँ पर बांधा जाता था, शायद हमने पहले ऐसा सुन रखा था। और पहले ये हम जब छोटे थे यहाँ की कंडीशन बहुत अच्छी थी, पर अभी धीरे धीरे मौसम की वजह से, बारिश वगैरह और पुराना होने की वजह से ये टूट गया, खंडर बन गया, तो अब इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। गाइस ये जो रास्ता है वो जाता है ऊपर, हवा महल है वहाँ पे। ये है जो मेन महल है, जो सभा होती है जहाँ पे राजा महाराजा बैठ के अपनी सभा करते थे, एक राज गद्दी पे बैठते थे। यहाँ पर जो उनके केस होते थे उन्हें सॉल्व करते थे। ये पीछे का पोर्शन है जो काफी बुरी तरीके से टूट चुका है, पर फिर भी ये एक हेरिटेज ही है। जो महल में जाने का रास्ता है वो बंद है अंदर, क्योंकि अंदर जाएंगे तो पता नहीं कहीं कुछ गिर गया या कुछ कोई महल का कोई खंड टुकड़ा टूट गया तो नुकसान हो सकता है। मतलब महल को तो ठीक है, पर जो लोग जाते हैं उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए जो महल का जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है। इस पहाड़ को तोड़कर ही यह हवा महल में जाने के लिए रास्ता है उसे बनाया गया है। पोर्शन होता है वो जो सामने दरवाजा दिख रहा है, वहां से शायद जो राजा महाराजा होते होंगे उनके रथ जाते होंगे। इसके अंदर है वो रानी महल है, जो रानियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था थी। उनके महल और उनके जो रूम थे वो अलग से बनाए गए थे। यहाँ से हम जा रहे हैं, जो पैदल रास्ता है कच्चा, वहाँ से हवा महल, जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है वहाँ पर हम जा रहे हैं। वो भी एक महल का ही पार्ट है। जो राजा महाराजा थे उन्होंने उनके दर्शन वगैरह करने के लिए मंदिर को बना रखा था, तो वो यहाँ से वहाँ पर मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे। गाइस जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं महल थोड़ा दूर होता जा रहा है, पर दूर से ये कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये महल जो हवा महल है उसके ऊपर जाने के लिए बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है, पहाड़ को काट कर उसे बनाया गया था। महल के चारों तरफ का परकोटा, बावंड्री, महल की रूफ है वो, ये ऊपर से मतलब ये जो महल की छत है वो बिल्कुल पास में ही लग रही है। थक गए हम, अभी से इतना थक गए, मतलब पैदल रास्ता है, ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ना है हमें। 1 किलोमीटर जितना हमने चढ़ लिया, बहुत थक गए हम। यही वो घुमावदार रास्ता है जहाँ से हम चल कर आए हैं, और अभी तो हमें और आगे जाना है, पता नहीं कब पहुँचेंगे हम। अभी से ही हम इतना थक गए। देखिए आ गए हैं हम इस हवा महल में, जहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है। ये बहुत ही ऊंचाई पर है। स्पेशली एक शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ पे स्पेशल पूजा वगैरह करने के लिए अलग से स्पेस बनाए हुए हैं। पुरोहित जी के रहने के लिए घर, जिसे आप हवेली भी बोल सकते हैं, उसे बनाया हुआ है। और जो पूजा करने के लिए अलग से मंडप वगैरह की भी व्यवस्था रखी गई। मंत्री या जो राज पुजारी पुरोहित होता होगा, उसका जो ये महल या छोटा जो हवेली हवेली बोल सकते हैं इससे। ये देखिए सामने ही आ गया हवा महल। ये है मंदिर का जो हवन वगैरह करने का परिसर। यहाँ पर राजा महाराजा अपनी पूजा जो हवन वगैरह वो यहाँ पर ही करते होंगे।
जो परिसर है, जो हवन कुंड, उसका मुख्य द्वार। ये देखिए पत्थरों पर कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। इतने सालों बाद भी ये पत्थर मतलब इस ऐसे ही है बिल्कुल। ये देवी देवताओं के जो टूटी हुई मूर्तियां हैं उन्हें भी यहाँ पर रखा गया साइड में। ये देखिए जो हवन का बीच का स्थान होता है, वो हो सकता है यहाँ पर शादियाँ भी होती होंगी, क्योंकि ये इसी तरीके से ये बनाया हुआ है, जैसे चारों तरफ मंडप बनाते हैं उस तरीके से। ये देखिए हवन के लिए बीच में स्पेस भी है। यहाँ पे डेफिनेटली हवन वगैरह होते होंगे, शादियाँ होती होगी। के टाइम में जैसे मंडप बनाते हैं उस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। उस टाइम में भी मतलब कितना ये सुंदर बनाया हुआ, मतलब स्पेशल अलग से ही बनाया हुआ है ये। यहाँ पर हवन वगैरह होते होंगे तो उनके बैठने के लिए ये जगह पत्थर भी लगा रखे हैं। ये शंकर भगवान का मंदिर। ये मंदिर में आज भी पूजा होती है, आज भी यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी इस मंदिर की उतनी ही मान्यता है जितनी उस टाइम पे थी। दिन रात यहाँ पर पूजा होती है। आज भी इस मंदिर में जैसे सुबह शाम पूजा नॉर्मल मंदिरों में होती है, वैसे यहाँ पर पूजा होती है। ये देखिए शंकर जी का मंदिर है। गाइस ये मंदिर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, ये मंदिर की छत पर जो ये मंदिर के ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं, उनकी डिजाइन देखिए एक बार आप। ये कितनी सुंदर डिजाइन बनाई गई है। ये आज से हजारों साल पहले इस तरीके की डिजाइन, मतलब उस टाइम के जो कारीगर हैं उनका क्या कहना, कितनी सुंदर बनाई है। जो रेलिंग है उसकी डिजाइन के पास से दिखाती हूँ मैं आपको। जो ये रेलिंग है वो पत्थर की बनी हुई है, कोई लकड़ी या कुछ और नहीं है। ये जो पत्थर है उसके ऊपर पत्थर को तराश कर उसके ऊपर डिजाइन बनाई गई है। ये देखिए ये हवा महल, राजा रानी होते होंगे, वो यहीं पर ही ठहरते होंगे। यही है वो हवा महल जिसकी हम बात कर रहे थे। ये काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए इसे हवा महल कहते हैं। और यहाँ पर हवा भी बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए गाइस गांव, ये इतनी ऊंचाई से गांव, ये मतलब पूरा जो गांव है वो दिख रहा है। कैसा लग रहा है ये गांव, बिल्कुल छोटे छोटे घर लग रहे हैं। और ये सामने की साइड पहाड़ है, वो बिल्कुल अपने पास हो ऐसा ही लग रहा है ये। गाइस ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये हमारा जो घर है वो कितना पास दिख रहा है। यहाँ से ठेठ ऊपर हम हवा महल पे आए हैं और वहाँ से जो हमारा जो घर है वो दिख रहा है। ये पास में ही नदी जा रही है, ये नदी जा रही है पास में। जो मेन हाईवे सड़क है जो अहमदाबाद जाता है। हमारा जो विलेज है वहाँ से जो सिटी है वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही है। बीच में नदी आ जाने के कारण रास्ता कट जाता है, बाकी जो सिटी और विलेज में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इतनी चढ़ाई करके हम थक गए थे, तो बच्चे भी साथ में थे, तो हम पहले से ही हमारा जो स्नैक्स है उसे हम साथ में लेकर आए थे। तो यहाँ पे हम हमारा स्नैक्स है वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो ऑब्वियसली उन्हें भूख लगेगी। बच्चे क्या, हमको भी भूख लग गई है। इतनी हमने यहाँ पे चढ़ाई की, इतना हम पैदल चलकर आए हैं। हम ये सबसे टॉप फ्लोर पर आ गए, सबसे ऊपर।
ये देखिए गाइस, सनसेट कितना सुंदर लग रहा है, डूबता हुआ सूरज। मेरे जो काका हैं वो हमें लेने के लिए आए कि लड़कियां बेचारियां थक गई होगी यूँ करके, पर हम घर के बिल्कुल पास में आ गए, तो इसलिए जो मेरा बेटा है वो उस स्कूटी पे बैठ गया है। फाइनली ये हमारे घर पे हम आ गए, बहुत थक गए, मतलब पानी हम लेके गए थे साथ में, फिर भी इतनी प्यास लग रही है हमको, कब घर पे जाए, पंखा ऐसे चालू करके बैठे और कब बहुत सारा पानी पिए, ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से। था मेरा आज का जो पैलेस विजिट व्लॉग, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो मेरी वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।